नमस्कार बच्चों। हमारा टॉपिक चला हुआ है शब्द। तो शब्द में हम आज तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे और तीसरा टॉपिक हमारा है इतिहास, स्रोत और उद्गम के आधार पर शब्द के प्रकार। तो इतिहास के आधार पर शब्द है वो कितने प्रकार का है और इसके कौन कौन से भेद हैं, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इतिहास के आधार पर, स्रोत के आधार पर, उद्गम के आधार पर जो शब्द है हमारे कितने हैं? 4 प्रकार के मुख्य भाग हैं और 2 प्रकार के गौण भाग हैं। तो 4 प्रकार के जो मुख्य भेद हैं वो कौन कौन से हैं? तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं, देशी या देशज शब्द हैं और विदेशी शब्द हैं। तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी, ये 4 हमारे मुख्य भेद हैं इतिहास, उद्गम और स्रोत के आधार पर। दूसरा हमारा है गौण भेद। दूसरा क्या है? गौण। तो गौण है हमारे अनुकरणात्मक और संकर शब्द। अनुकरणात्मक शब्द और संकर शब्द, ये हमारे कौन से हैं? गौण भेद हैं। तो इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं, देशी या देशज शब्द कौन से होते हैं और विदेशी शब्द कौन कौन से होते हैं। तो इनको पढ़ेंगे हम कहाँ से कहाँ, कौन से शब्द कहाँ से आए हैं हमारी हिंदी भाषा के अंदर और किस प्रकार से हिंदी भाषा का विकास हुआ है, ये देखिएगा। तो मुख्य पहले हम करेंगे तत्सम शब्द। ये तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों, संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में लिए गए हैं। संस्कृत के जो शब्द थे उनको उठा करके स्वयं हिंदी भाषा में एडजस्ट कर दिया। वो कौन से शब्द थे? तत्सम शब्द थे। इन्हें संस्कृत भाषा के मूल शब्दों के साथ, इससे क्या होगा? संस्कृत के मूल शब्दों से संस्कृत के ही प्रत्यय लगा करके नवनिर्मित किया गया है। ऐसे शब्द जो संस्कृत के थे उनको प्रत्यय का यूज करके उनको एक नव निर्माण दे दिया। जैसे हम देते हैं पुष्प, ग्राम, अहंकार, बालक, कन्या, साधु, आत्मा, आकाशवाणी। ठीक है, ये आदि और बहुत से शब्द हैं, लेकिन समझने की बात क्या है? जो शब्द संस्कृत भाषा से जो के जो हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं वो कौन से शब्द होते हैं? हमारे तत्सम शब्द हैं। जैसे पुष्प है, संस्कृत भाषा का शब्द है, जो का तो हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। ग्राम है, संस्कृत भाषा शब्द है, जो का तो हिंदी में प्रयोग करते हैं। अहंकार शब्द है, वो संस्कृत का है, तो जो का तो हिंदी में प्रयोग करते हैं। बालक है, कन्या है, साधु है, आत्मा है, आकाशवाणी है, ये सब क्या संस्कृत भाषा के हैं और इनको जो का तो किसमें ले लिया है? हिंदी भाषा में प्रयोग हम कर रहे हैं। अब संस्कृत भाषा तद्भव शब्द देखिए, हमारे तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द देखिएगा। संस्कृत के वे शब्द जो प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा या पुरानी हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश या पुरानी हिंदी से गुजरने के बाद, इन सारी भाषाओं से गुजरने के बाद आज अपने परिवर्तन रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन होकर के आज वो हिंदी में हम प्रयुक्त कर रहे हैं। आज हम हिंदी में उनका प्रयोग है वो कर रहे हैं। उनको क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे देखिएगा, सात, संख्या 7, संस्कृत में क्या कहते हैं? सप्त, सप्त को 7 बोलते हैं। सांप, सांप को सरप, कान, कान को कर्ण, गांव, गांव को ग्राम। ये शब्द हमारे क्या हैं? तद्भव शब्द है। कौन से हैं? तद्भव, जो थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ किसमें प्रयोग किए जाते हैं? हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अब आता हमारा देशी या देशज शब्द। बिल्कुल आसान, देशी शब्द जो हमारे ग्रामीण इलाकों में, जनजातीय जनसमूहों में जो शब्द बोले जाते हैं और उन्हीं शब्दों को हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, देशी शब्द वे शब्द जिनका उद्गम संस्कृत से नहीं हुआ है, जिनका विकास, जिनका उद्गम, इनका जन्म कहाँ से नहीं हुआ है? संस्कृत से नहीं हुआ है, परंतु जो भारत के
ग्रामीण क्षेत्रों में अथवा जनजाति समूह में बोले जाने वाले शब्द हैं। संस्कृत भाषा से इनका उद्गम नहीं हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जनजाति समूह में इन शब्दों को बोला जाता है। और संस्कृत से भिन्न भाषा परिवार की भाषाओं से, संस्कृत से जो भिन्न भाषा परिवार है उन भाषाओं से हिंदी में आए हैं। उनको क्या कहेंगे हम? देशी या देशज शब्द कहेंगे। जैसे देखिएगा, झाड़ू, लड्डू, टट्टी, पगड़ी, झोला, लोटा, और भी शब्द बहुत से हैं, किवाड़, ठेठ, ये बहुत शब्द हैं हमारे जो देसी भाषा के शब्द हैं और हिंदी भाषा में हम इनको जो का तो प्रयोग कर रहे हैं। अब बताओ विदेशी शब्द, जो विदेशी शब्द हमारे हैं वो कौन से होते हैं? वे शब्द, अब क्या, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। शब्द तो किसके हैं? विदेशी भाषाओं के हैं, लेकिन उनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। तो ऐसे शब्द कौन से क्या कराते हैं? जो विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, हिंदी में प्रयोग होते हैं, वो क्या कहेंगे? विदेशी शब्द कहेंगे। विदेशी भाषा कौन कौन सी हैं? अरबी है, फारसी है, तुर्की है, अंग्रेजी है, पुर्तगाली है, फ्रांसीसी, जापानी। ये इन भाषाओं के शब्द भारत के हिंदी भाषा में क्यों लिए गए? क्योंकि लगभग ये जो देश भाषी परिवार की भाषा के देश थे, अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, पुर्तगाली, ये सब भाषाओं के लोग भारत में आकर के व्यापार करते थे और इनके जो शब्द थे, इनका प्रभाव है, उन शब्दों का प्रभाव, उनकी भाषा का प्रभाव भारतीयों पर देखा गया और उन्हीं शब्दों को उठा करके हिंदी भाषा में ले लिया गया था। तो ये हमारे विदेशी शब्द। जैसे फकीर अरबी भाषा का शब्द है, बर्फ, बगीचा, कैदी, सजा, सिनेमा, शकूल, कॉपी, गैस, पुलिस, बहुत से शब्द हैं। कनस्तर, स्त्री, कप्तान, अफसर, कॉलेज, कर्फ्यू, टेलीफोन, ये शब्द क्या है? विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। ठीक है। और विदेशी भाषाओं के शब्द जो हिंदी भाषा में हम प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। आगे देखिएगा हमारा अब आता है गौण शब्द। क्या आता है? गौण शब्द, अनुकरणात्मक शब्द और संकर शब्द। अब दो चीजों देखेंगे, अनुकरणात्मक और संकर शब्द हम देखेंगे। या तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, ये क्या हमारे मुख्य भेद हैं। ठीक है। अब दो हमारे गौण भेद रहते हैं, अनुकरणात्मक और संकर, इनको देखिएगा। तो अब हम देखेंगे कि गौण भेद कौन कौन से हैं। हमने किया तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द, विदेशी शब्द। अब हम करेंगे गौण शब्द। गौण शब्द अनुकरणात्मक शब्द और संकर शब्द। अनुकरणात्मक शब्द कौन से होते हैं? देखिएगा, अनुकरणात्मक शब्द जिन शब्दों का उद्गम ध्वनि अथवा दृश्य के आधार पर होता है। जिन शब्दों का उद्गम ध्वनि और दृश्य के अनुकरण से होता है उसे अनुकरणात्मक शब्द कहते हैं। देखिए, अनुकरणात्मक क्या आता है? अनुकरण करना के ध्वनि को सुन करके या फिर किसी दृश्य को देख करके हम उस भाषा के शब्दों का चयन करते हैं। देखिएगा कैसे? दृश्य के आधार पर देखिएगा, झिलमिल को दृश्य देख लिया हमने, झिलमिल लाइट चल रही है, चारों तरफ चमाचम हो रही है या जगमगाहट हो रही है, ये सारे शब्द क्या हैं? इस दृश्य को देख करके हम अनुमान को भाषा के शब्द है वो तैयार करते हैं। और हमारा आया ध्वनि, ध्वनि के आधार पर। अब देखिए, चहचहाना, ध्वनि सुनी हमने, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, चिड़ियाँ शोर मचा रही हैं, बोल रही हैं, तो चहचहाना शब्द आ गया हमारे पास। खटखटाना, कोई दरवाजा खटखटा रहा है तो आवाज आई, खटखटाने की आवाज आई, तो ध्वनि सुन करके। फड़फड़ाना, फटफट उड़ रहा है कोई, पुकारना, सांप पुकारता है, ये शब्द क्या है? ध्वनि के अनुकरण से पैदा होते हैं। वे शब्द जिनका उद्गम कहां से हुआ है? ध्वनि से या फिर दृश्य से हुआ है, उनको क्या कहते हैं? हम अनुकरणात्मक शब्द कहते हैं। सेकंड हमारा है संकर शब्द। अब संकर शब्द कौन से होते हैं? दो विभिन्न स्रोतों से, मतलब दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द। क्या है? अभी कह सकते हैं कि दो भाषाओं से मिलकर बने शब्दों को क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं।
दो भाषाओं से मिलकर जो कोई शुद्ध शब्द की उत्पत्ति होती है, उद्गम होता है, उसको हम संकर शब्द कहते हैं। अब देखिए हिंदी और संस्कृत के, हिंदी से और संस्कृत के मिलकर के कोई शब्द तैयार करते हैं। वर्षगांठ, वर्ष है वो हिंदी का शब्द है, गांठ संस्कृत का शब्द है, दोनों मिलकर क्या बनाया वर्षगांठ। तो किसी सालगिरह बना रहे हैं, ठीक है, उसको वर्षगांठ बोलते हैं, कोई एक साल पूरी हो जाती है। मांग पत्र, मांग हिंदी का शब्द है, पत्र संस्कृत का शब्द है। कपड़ा उद्योग, कपड़ा हिंदी का और उद्योग संस्कृत का। ये शब्द क्या है हमारे सब पास, हिंदी और संस्कृत के शब्द मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक शब्द का निर्माण कर रहे हैं। तो ये है संकर शब्द। संकर शब्द ये होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर के बने होते हैं। हिंदी और विदेशी शब्द देखिएगा, हिंदी और विदेशी शब्दों के मिलन से कोई शब्द तैयार होते हैं। किताब, घर हिंदी का घर है, वो विदेशी शब्द है। घड़ी, साज, घड़ी शब्द है हिंदी का है, साज विदेशी शब्द है, अरबी फारसी का शब्द है। थानेदार, बैठकवाद, ये शब्द क्या है विदेशी शब्द है और हिंदी शब्द दोनों मिलकर के कोई शब्द का निर्माण है वो कर रहे हैं। संस्कृत और विदेशी शब्द, संस्कृत के शब्द और विदेशी भाषा के शब्द मिलकर के कोई शब्द का निर्माण करते हैं। इस प्रकार रेल यात्री, योजना कमीशन, कृषि मजदूर, रेडियो तरंग, ये क्या है संस्कृत और विदेशी भाषाओं के शब्द मिलकर के बने। रेल है संस्कृत का शब्द है, यात्री विदेशी शब्द है, योजना संस्कृत का है, कमीशन विदेशी शब्द है। इसी प्रकार से ये शब्द का निर्माण यहाँ पर दो भाषाओं के मिलने से हुआ है। अरबी फारसी और विदेशी का अंग्रेजी शब्द क्या कहता है, अरबी फारसी और अंग्रेजी शब्द। अरबी फारसी शब्द और अंग्रेजी शब्द मिलकर के क्या बना रहे हैं, कोई नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम संकर शब्द बोलते हैं। अफसरशाही, अफसरशाही में अफसर क्या है हमारे पास अरबी फारसी का शब्द है और शाही क्या है अंग्रेजी शब्द है। बीमा पॉलिसी, बीमा क्या है अरबी फारसी का शब्द है, पॉलिसी क्या है अंग्रेजी शब्द है। पार्टी क्या है अरबी फारसी का, वादी। इस शब्द के आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक संकर शब्द का निर्माण कर रहे हैं। अब ये हमारा टॉपिक था आज का, ये इतिहास, स्रोत और उद्गम के आधार पर हमारे शब्द के भेद। ये हमारा कंप्लीट हो गया है पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 में हम अगला करेंगे। अगला पार्ट कौन सा है हमारा, रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको लगे, समझ में ना आए, तो कॉल करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।